नमस्कार दोस्तों। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे वीडियो का प्रीवियस ईयर का। तो उसी क्रम में 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को हिंदी सेक्शन सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन हमें बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या ला वा होते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? या ला वा, ये चार होते हैं। ठीक है, जबकि ऑप्शन ये जो है ये उष्ण व्यंजन होता है, यानी इसका हम एनालिसिस अगर देख लें तो क्या होता है, ये जो याद अलावा अपना है ये क्या होता है? ये होता है अंतस्थ व्यंजन। चा छा झा होता है जो ये अस्पर्श व्यंजन या तालों से बोला जाता है। सा सा वाली सीरीज जो होती है उष्ण होती है या संघर्षीय बोलते हैं। छात्रंग ज्ञान जो होता है ये संयुक्त व्यंजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और तथा 14 और 12 यत्न होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट सी ऑप्शन होगा, गीत का। यानी जो गीत का होती है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 14 और 12 होती है। यानी इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती है, 12 और 14 के यत्न के रूप में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शाश्वत और सदैव, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी ये दूसरे के विलोम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है हमें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अर्थात जो अपनी स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके तो क्या कहेंगे? अच्छी होते, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अटल कौन सा होता है? जिसे टाला ना जा सके। अटूट जिसे तोड़ा ना जा सके। जो देय ना हो उसे, जो देने योग्य ना हो उसे अधेय बोलते हैं। जिसमें जीने की इच्छा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? जिजीविषा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, जीने की इच्छा जिसमें पाई जाती है उसको बोलते हैं जिजीविषा। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं जिजीविषा। जो जानने के लिए उत्सुक हो उसको जिज्ञासु कहा जाता है। जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। और जो प्यासा हो या पीने की इच्छा रखता हो उसे पिपासु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ये करेक्ट है, यानी कहता है सखी प्लस आगमन। ठीक है, सख्यागमन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन से अलंकार होते हैं? तो वहां से कौन सा अलंकार होता है? अंतरारस अलंकार होता है, न्यास अलंकार होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन था इसमें? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पिता पूजनीय है। माता पिता पूजनीय नहीं, पूज्य होता है। ठीक है, पूज्य होता है, माता पिता पूजनीय होगा। ठीक है, छायावाद शब्द किसका उदाहरण है? छायावाद किसका उदाहरण है? शंकर का, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा मतलब किसी भाव को स्पष्ट करते हो, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे रसीला, करवाहट, बुढ़ापा और उन्नति।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है नीचे लोकांतियां और उनके अर्थ दिए गए, इनमें गलत अर्थ वाली लोकांतियों का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि आगे नाथ न पीछे पगा, यानी बंधनहीन होना। ठीक है, तीन तेरा होना अर्थात संगठित होना, नहीं संगठन में विघटित हो जाना होता है। एक टकसाल के ढले सब एक जैसे होगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है गूलर का फूल होना बहुत दुर्लभ होना, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, दुर्लभ होना, दुर्लभ वस्तु। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कारक है? संपदान कारक है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर इसका संपदान जो होता है उसमें क्या होता है? इसमें कारक चिन्ह जो कौन सा होते हैं? को, के लिए, ए, ए, ठीक है, ये सब होते हैं कारक चिन्ह होते हैं। कहता है कि किसी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। कौन सा जो भाव होता है तो उसके परिपक्व होने पर रस कहा जाता है, तो उसका अर्थ है अस्थाई भाव। यानी जब अस्थाई भाव होता है तो रस वहाँ पे टिकता है। रस कितने होते हैं अस्थाई भाव में? 9 रस होते हैं। ठीक है, यानी संख्या के आधार पर 9 होते हैं और मूलता एक अस्थाई भाव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? इसमें द्विग समास होगा, अर्थात एक नंबर आता है, ठीक है, एक समूह होता है, यानी तीन तरीके का नंबर दिखता है, रंगों का समूह होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अभ्यांतर का सही अर्थ है। अभ्यांतर का अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु का भीतरी भाग, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। कहता है किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो किस बोली को कहा जाता है? ये बनारसी होती है, यानी बनारस की जो भाषा होती है, बोली होती है, उसको कहा जाता है। कशिका जो होती है भोजपुरी भाषा क्षेत्र में पाया जाता है, भोजपुरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अवधी भाषा के क्षेत्र तक होता है इसका विस्तार। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है, जो समूह को दिखाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा, अस्तवक, जिसका अर्थ है गुच्छा या गुलदस्ता। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली किसने लिखा है? निराला जी ने लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य कौन से हैं हमें ये देखना है। तो मिश्र वाक्य कौन से होंगे? यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ए में क्या कहता है? प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, यानी ये साधारण वाक्य है। 21 में कहता है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद में हमें चयन करना है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा, यानी कमल और बादल। अम्बुज का अर्थ होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल। कहता है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? आषाढ़, आषाढ़ होता ही है। ठीक है, आहन भी होता है, उपल भी होता है, उड़द नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर
यादा ला वा की संख्या दी गई है चारों भाग, उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाइए ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। ठीक है, हमें निर्माण करना है सही वाक्य का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, आप सबको धोखा। ठीक है, आप सबको धोखा। और अंतिम क्या है, वक्त को नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या होगा, आप सबको धोखा आप सबको पहला, एक मिनट, कहता है आप सबको धोखा। ठीक है, अंतिम क्या होगा, वक्त को नहीं दे सकते। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, आप सबको धोखा दे सकते हैं, पर पहला ये हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला ये हो जाएगा, दे सकते हैं खुद को नहीं, यानी दूसरे पे ये हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, दे सकते हैं आप खुद को। ठीक है, यानी थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा, धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते, यानी चार पे हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कहता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, जो परिणाम को बताता हो। ठीक है, ये इसके लिए कौन सा है, अत्यंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन भारत में प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वह अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुमुखी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जात, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इसमें कहता है प्राचीन, पहला क्वेश्चन क्या आएगा 26वां, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था। तो प्रमुख केंद्र क्या था हमारा, पहला ऑप्शन सही होगा, यानी इंडिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पे ध्यान देती थी, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है किस लिए, राष्ट्र हित के कार्य करने के लिए, राष्ट्र हित के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके एंड विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, यानी सी प्रत्यय है, यानी ये प्रत्यय है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भारतीय शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। अनेक अध्यापकों, अनेक अध्यापकों में क्या हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा, यानी इसमें त्रुटि है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है, अष्टछाप का कवि कौन है, ये सूरदास जी है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करना है, ठीक है। प्रविशेषण कौन होगा, हमारा मधुर होगा, ओ सॉरी हमारा बहुत होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला हुआ है, नामवर सिंह को मिला हुआ है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, भारतीय संविधान जो है उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल सभी विषयों से है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है 37-38 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करना। तक्षक, तक्षक का अर्थ क्या होता है, सूत्राधार होता है, शिलांश होता है, विश्वकर्मा होता है, बढ़ई होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है, यानी सी करेक्ट होगा कि ये नहीं होता है, इनसे भिन्न है आपस में। भाव, भाव कौन सा है, भाव से यानी भाव कहते हैं क्या डर है, ठीक है, या कोई विचार हो सकता है, अभिप्राय पूछ सकता है क्या भाव है इस चीज का, ठीक है, विचार क्या है उस चीज का, ठीक है, ये पूछ सकता है, यानी हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, भावना भवन। आज के वैज्ञानिक नए नए, ठीक है, हमें यहाँ पे फिलअप करना है, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, किसके द्वारा, आविष्कार के द्वारा सुखमय बना रहे हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है, संक्रमक हो जाएगा, अर्थात सब में फैलना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हिंदी का सेक्शन, ठीक है, और हम जल्दी ही मिलेंगे दूसरे सेक्शन की तरफ, ठीक है। हिंदी खत्म करने के बाद में हम आगे इसकी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।